सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का षष्ठः पाठ पढ़ेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना। पृष्ठ संख्या 35 से हम आरंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 35 के शालिनी और माला का संवाद हम पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति। संध्या के समय यानी शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्तय। हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर पूजा गृहं गत्वा पूजा घर जाकर दीपम प्रज्वाल्यति दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति माँ दुर्गा की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे हुए। राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः। माला, तुम महिला डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत् सा, क्या कहा उसने। माला मौनमेव आश्रयति। माला चुप ही रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और पिता से चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति। राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति। चॉकलेट देकर उसको गोद से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिम क्षिपति। फिर माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि। भाई, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा। उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वं स्पष्टम भविष्यति। 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः। समय से पहले किस लिए यह प्रयास। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव। बहन, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्येव। हमारे घर में पुत्री रूप में अंबिका है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो। शालिनी कहती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो कोख में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज स्वर में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं। हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो तुम। राकेश कहता है, न हत्या तो न, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। तो क्या यह घृणा योग्य कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान। आप सब भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया था। स सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म। वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है तथा पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का अपमान किस लिए कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। तुम्हारे मन में इतनी बुरी भावना आ गई। इदम चिंत्यत्वैव, यह सोचकर ही अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हूँ। कुंठित अर्थात अत्यंत दुखी, जहाँ दुख की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई तो बेकार हो गई। तो बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।